आपने लेसन 1 जरूर अटेंड किया होगा और उसके वीडियो भी देखे होंगे, प्रैक्टिस पेपर 1 देखे होंगे। और इन केस आप प्रैक्टिस पेपर 1 नहीं देख पाए तो आज शाम तक देख लीजिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस 2, 3 जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ठीक से देख लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन 1 अटेंड करने के बाद ये पूरी लेसन 1 जिसका आप पढ़ते होंगे नाउन, केस, जेंडर, नंबर और एपोस्ट्रोफ एस, ये 5 अगर कॉन्सेप्ट आप वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप टॉप 2 परसेंटाइल में आ जाएंगे। आज रात तक ही प्रैक्टिस कर लेना है। 24 आवर्स के बाद लोग भूलना शुरू कर देते हैं और 18% ही याद रहता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप आज ही देख लें। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वर डिस्कस्ड बाय द चेयरमैन इन डिटेल। मैं मानूंगा कि आप में से जितने भी लोग हैं लेसन 1 कुछ भी नहीं मेरे से पढ़े, और अभी मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए 60%, और वीडियो देखने पर तो 100% समझ में आ जाएगा अगर पूरा लेसन 1 रिवाइज कर लिए 100%। और आपके अंदर लेसन 1 अटेंड करने के बाद एक फील आ जाएगा कि मैं अब वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में क्वालिफाई अवश्य करूंगा, कट ऑफ से नीचे नहीं जा सकते केवल एक लेसन पर। तो यहाँ क्या है, द एजेंडा, तो एजेंडम होता है सिंगुलर और एजेंडा होता है प्लूरल। तो हमने क्या पढ़ा था, एजेंडम, इराटम, मेमोरेंडम, मीडियम, बैक्टीरियम, ये सभी का प्लूरल आ। तो एजेंडा, तो यहाँ पर वर है, सही है। अगर आप एजेंडम बोलते तो मैं वॉज बोलता, मैं क्या बोलता, वॉज बोलता। और हम लोग क्या सीखे थे कि जैसे ऑफ अगर है, मानो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ, तो ऑफ के आगे एस होनी चाहिए अगर गिनने वाला शब्द है। तो अगर एक से ज़्यादा मीटिंग की बात हो सकती है तो हम यहाँ पर मीटिंग्स कह सकते हैं। तो एजेंडा वॉज बोलेंगे, सॉरी एजेंडम वॉज बोलेंगे, एजेंडा वर। बस ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ एरर होता है आपको वो धीरे धीरे कमांड करना है। लेसन 1 करने के बाद आप मुझे ये प्रैक्टिस 1, 2, 3 अटेंड करने के बाद प्लीज़ मुझे कुछ भी छोटा सा कमेंट कर देना कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, ताकि लेसन 2 उसी ढंग से आपको वर्क कराया जाए। लेसन 2 अटेंड करने के बाद क्या चमत्कार होगा, उसके बाद इंग्लिश से ज़्यादा आप किसी मनुष्य, किसी सब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से प्रेम नहीं कर पाओगे, लगेगा इसी से प्रेम हो गया लेसन 2 अटेंड करने के बाद। उसके बाद तो फिर टॉपर के रास्ते पर आप पैर रख देते हो। मैंने बोला था कि बहुत सा कोचिंग वाला पता नहीं क्यों बोलता है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इट इज मीडिया। मीडियम का प्लूरल क्या होगा, मीडिया। तो हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स। तो मीडिया बोलेंगे, ठीक है क्या, ओके। हम ऑफ के बाद इंस्ट्रक्शंस भी बोलना चाह रहे थे, अब जो होता नहीं है कैसे बोलेंगे, और इनफैक्ट अगर होता भी है तो 2 एरर में पहला एरर हमेशा ढूंढना है। बस वर्ब किसी भी कोने में रहे तो वर्ब फर्स्ट, वर्ब को तो जिस कोने में रहा उसी को एरर ढूंढना है, ठीक है क्या। वर्ब के बाद 2 एरर रहा तो गो फॉर द फर्स्ट वन, गो फॉर द फर्स्ट वन, ओके ठीक, यस, बहुत अच्छा। आफ्टर हिज डेथ हिज सन्स इन लॉ, अगर एक से ज्यादा शब्द रहे और उसका प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल हमेशा पहला शब्द होता है, प्लूरल हमेशा पहला शब्द होता है। तो सन इन लॉ में सन इन लॉ 3 शब्द है तो प्लूरल पहला शब्द होगा सन्स इन लॉ। और अगर एपोस्ट्रोफ एस की बात करनी हो तो सन इन लॉ में लास्ट वाला में एपोस्ट्रोफ एस आएगा। आप मुंह खोल के सांस क्यों ले रहे हो, मोहल्ला में खबर फैल जाएगा लड़का में एनर्जी कम है, बेइज्जती करवाएगा क्या। तो सन इन लॉस, बुरा लग रहा है क्या, पूरा दाढ़ी उगा के रखा है झबरा जैसा, ठीक है चलो, लड़के लोग ऐसे मुंह खोल के सांस मत लो, क्या देश का सेवा करेगा। तो सन्स इन लॉ प्लूरल पहला शब्द और एपोस्ट्रोफ एस लास्ट वाला। एपोस्ट्रोफ एस कभी देना हो सन इन लॉज का धोती तो तब हम एपोस्ट्रोफ एस बाद में देंगे, है ना, सन इन लॉज ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ क्या हो गया? यस, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप में से कई लोग रिवीजन करके बैठे हुए। इन इंडिया 7 5 दो नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 एक नंबर, 1 2 3 4 5 दूसरा नंबर। तो अगला वर्ड में एस हो ही नहीं सकता। जब दो नंबर आ जाए तो नेक्स्ट वर्ड में एस कभी नहीं होगा। तो यहां ईयर्स का एस हटा दो। अब दोनों नंबर में से पहला नंबर कौन सा है? 7। तो अगर वो एक से ज्यादा है तब प्लान्स होगा, उस फ्रेज में लास्ट में एस लगेगा। अगर 7 के जगह में 1 कर देता तब कहीं एस नहीं लगेगा। 7 के जगह आ कर देता, किसी नंबर के आगे आ, तो समझना वो 1 हो गया। क्या समझोगे आप? 1 हो गया। तो ये एकदम ध्यान रखना जरूरी है। देखो इस जगह पर हम लोग ध्यान देंगे, 7 5 ईयर्स प्लान। तो ये दो नंबर जैसे आया तो हमारा ध्यान यहां जाना चाहिए कि नेक्स्ट वर्ड पर एस तो हो ही नहीं सकता है। और अगर ये एक से ज्यादा है पहला शब्द, तो हम इस फ्रेज में लास्ट में एस डालेंगे, फ्रेज में। ठीक है, वो पूरा जो 3 4 वर्ड का एक ग्रुप पढ़ते हैं हम, उसमें लास्ट में एस डालेंगे। और अगर 7 के जगह आ लिख देते तो उसका मतलब है 1। तो फिर सर 1 और 5 दो दो नंबर हो गया, तब तो कहीं एस नहीं लगेगा, तब तो कहीं एस नहीं लगेगा। ठीक, ये आप देख तो लिए ना? ठीक। Raw Sahab, a wealthy person has no fewer than 5 man servants in his house. तो आपको बताना है यहाँ पर एरर। तो मैं क्या बोला था कि एक से ज्यादा शब्द रहे तो मैन सर्वेंट्स है, तो सर लास्ट में एस नहीं लगेगा। पहला शब्द को प्लूरल बनाइए, MAN को MEN बोलिए, MAN को MEN बोल दीजिए और सर्वेंट का एस हटा दीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और अगर आप आज सारे वो वीडियो देख लिए तो यकीन मानो आपके करियर में मतलब क्या कहते हैं, 4 चांद लग जाना, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि अब हम हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर से इंग्लिश का परमानेंट टेंशन खत्म हो जाएगा अगर पूरा सीरीज देख लिए तो, कि एक एक लेक्चर पूरा लेसन 1 का कर लिए तो परमानेंट लेगा। इंग्लिश का अब टेंशन नहीं है, अब दूसरे सब्जेक्ट का सोचना है। ठीक है, बस आपको लेगा ऐसा ही सब कुछ पढ़ना है। और हमारा ध्यान यहाँ क्या था? फ्यूअर देन पर लोगों का ध्यान जाए कि वही एरर। अरे दो ही चीज न करना होता है एग्जाम में, एक तो गलती से आंसर देना होता है जिसमें टिक लगाना है, और दूसरा मजा ढंग से डालना होता है कि जिसमें आपसे टिक लगवाना और वो गलत है। दो ऑप्शन ही काफी होता है, बाकी ऑप्शन पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्या डाला क्यों डाला। जिसमें टिक लगवाना है वो, और जो गलती से आंसर है। आपको यही दोनों शब्दों पर ठीक से कमांड करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। रूप सिंह द एज टेनिस प्लेयर टेक्स a 3। सर 3 के आगे आ गया तो सर ये तो नंबर हो गया 1। हमें समझना है क्या चेक किया जा रहा है। तो आ तो एक नंबर हो गया सर, तो 1 और 3 दो दो नंबर आ जाए तो अगला वर्ड में एस नहीं आ सकता है। तो सर माइल में एस नहीं आया, और जब 1 ही से शुरुआत है तब तो कहीं एस नहीं आएगा। बाकी एरर क्यों ढूंढना है सर? अरे आप जो पढ़ाएंगे वही तो ढूंढेंगे, कुछ भी एरर थोड़े ढूंढते रहेंगे एग्जाम में जाके। देखो वी आर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, हम लोग कोई अंग्रेज की औलाद नहीं है। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। अननेसेसरी चैलेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि वर्ल्ड में तेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं जहां अंग्रेज भी भरा है, अगर वो होगा भी तो हम उनको 3 सेकंड से मारेंगे। 3 सेकंड टेक्निक, वहां पर जब आपका इंग्लिश का 3 सेकंड टेक्निक का पूरी वीडियो डाला जाए उस पर कमांड कर लो, तो टाइमिंग भी तो देखेगा। अरे सिर्फ नॉलेज थोड़े, आप टाइम भी तो देखोगे तो जाओगे कहाँ। तो ये कोई एरर नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन क्यों बीच बीच में डाला गया? क्योंकि आप इंडियन लोग हो, सोचते हो एरर तो ढूंढ के रहूंगा, और आंसर दे दिया तो आंसर तो मिला ही लूंगा, चाहे रीजन कुछ भी हो जाए। ठीक। अच्छा बताओ, भारत माता या भारत बाबा? भारत माता। तो इंडिया एक्सपेक्ट्स दैट हर एवरी चाइल्ड। लेकिन अब जानते हो क्या है, कोई भी लेसन मुझसे पढ़ा तो 30% सीखा,
सेम डे सेम नाइट रिवाइज किया, अगला 30% सीखा। और ये तीनों पेपर मेरे से ही सीख लिया, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 हर एक लेसन के बाद, तो 40% पक्का मान हो गया कि इसका आंसर क्या है, क्यों है। अब जरा इस क्वेश्चन में हमें क्या बोलना है वो सुनो ध्यान से। यहां पर लास्ट में हिज ड्यूटी, तो पूरा वर्ल्ड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये लैंग्वेज भी मेल डोमिनेटिंग। तो हम लोगों को किसी का रेज्यूमे आता है तो इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू डिसाइड whether I want to read further or I want to throw that resume in the dustbin. It takes few seconds. तो जरा सोचो, कोई रेज्यूमे आप दिए और हम 10 सेकंड के अंदर ही या 20 सेकंड के अंदर सोच लेंगे कि इसको जवाब देना या फेंको, तो वो 10-20 सेकंड, कई बार आपकी कॉपी वो चेक करते होंगे टीचर, तो आपको लगता होगा इतना लिखे सर तो ऐसे कर दिए। आप जरूर ऐसा सोचते होंगे कि सर इतने जल्दी ऐसे कर दिए। अरे सर वही चीज देखते हैं जो जिसके लिए क्वेश्चन डाला गया। अगर यहां लास्ट में हिज ड्यूटी, तो हिज ड्यूटी बोला तो प्रोफेशनल सेंटेंस, हिज और हर ड्यूटी बोला तो इमोशनल लोग लिख रहा है, और देयर लिखा तो डरपोक लोग। जैसे मानो आप मुझे लेटर लिख रहे हो, मुझे एप्लीकेशन दे रहे हो, आपको पता है बुढ़ा कहीं भी एरर ढूंढेगा, तो आप डर के देयर लिखोगे। प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो, हेडमास्टर साहब को देयर लिखोगे। हिज और हर लिखे इमोशनल टाइप का। अब मेरे पास तरह तरह का रेज्यूमे आता है, डेली 20 तो आता ही होगा, 10-20 तो आ ही जाता है ऑन एन एवरेज मानो, कई को वहीं से भगा दिया जाता है और सारे लोग पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अब मुझे काउंसलर चुनना है तो मैं हिज और हर वाली को चुनूंगा, काउंसलर तो इमोशनल होनी चाहिए। टीचर चुनना है, हिज और हर वाले को चुनूंगा, टीचर इमोशनल होना चाहिए। अपने बेटा बेटी को पढ़ाए ना पढ़ाए, स्टूडेंट को मन से पढ़ाएगा। बेटा बेटी कंपीट किया, खुश हो या ना हो, स्टूडेंट वाला में बड़ी खुश हो, सॉरी बेटा। तो हिज और हर मतलब टीचर चाहिए तो हिज और हर वाला चाहिए, टीचर चाहिए तो हिज और, मुझे अकाउंटेंट रखना है तो हिज वाला चाहिए, वहां पर दया नहीं चाहिए। काउंसलर टीचर क्या है कि देखो इमोशनल स्टाफ को रखने से क्या फायदा है बताओ, क्या फायदा है कि कभी आपके ऑफिस में लोड नहीं बनेगा, जिस दिन आपको भगाना है उसको गुस्सा दिलाओ भाग जाएगा। और प्रोफेशनल लोग कहेगा 1 महीने का नोटिस दो, और 1 महीने रायता फैलाएगा कि मेरा जॉब कहीं और लग गया है, हम तो यहां छोड़ रहे हैं भाई, चल तेरा भी वहां जॉब लगवा देंगे। ऐसा होता है तो कंपनी वाला क्या करेगा, 1 महीने का ज्यादा पैसा देके भगा देगा कि यार 1 महीने के सैलरी से ज्यादा नुकसान करेगा पूरी कंपनी में, आज डिसाइड किया नो तो चल भाग, और तू पैसा ले पूरे 1 महीने आगे का। तो ऐसा करते हैं लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अपॉइंट करने जा रहे हो। तो हम लोग इमोशनल है, हम और आप, हमारा इमोशनल रिलेशन। रुपया वाला तो मैनेजमेंट और आपके पापा मम्मी का रोल होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं दोनों रोल प्ले कर रहा हूं तब हमें वो ध्यान रखना होगा कहाँ बैलेंस टाइप से बात करना है। तो ये समझ में आ गया हिज ड्यूटी यहाँ क्यों होगा। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं। एक पर्सन पूरा मुंह लटकाते हुए रोते धोते अमेरिकन कंपनी में बॉस के पास आया, सर आप मेरे को, मेरा जब रिटायरमेंट सा आया तो आप मेरे को भगा रहे हैं, और अभी मेरा भागने का समय मान लो 5-6 महीने है, और मेरे ही कॉलेज से पढ़ा हुआ हार्वर्ड का ही ग्रेजुएट आप मेरा बॉस बना के एक छोकरे को बैठा दिए जो मेरे बेटा की उम्र का है, और वो रोए धोए जा रहा है, मालिक से बात कर रहा है, और वो मालिक सुन रहे हैं और बोल रहा है क्या कि सर हम इस कंपनी को इतने डॉलर से इतने डॉलर तक उठाए, हम इस कंपनी को अपनी जवानी दिए, हम अपनी फैमिली को नहीं दिए, इस कंपनी के लिए हम क्या नहीं किए सर, फैमिली इग्नोर किए, सब कुछ पर्सनल लाइफ इग्नोर किए, और आज मेरा ही कॉलेज का ग्रेजुएट मेरा बॉस बन के बैठ गया। अगर आपको उसको रखना ही था मेरे जाने के बाद के लिए तो मेरे अंडर में रखते, मैं अपनी सारी वर्क उनको समझाता। उस बच्चे को उतना तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, भले पढ़ाई जो भी किया है, हम एक्सपीरियंस अपना शेयर करते, और तब मैं जाता खुशी खुशी और वो टेक ओवर करता। तब भी मालिक सुने जा रहा है, मैं बस हिज को सिखा रहा हूं।
उसके बाद फिर रोते धोते आंख में टेसुए भरते हुए बोलता है, सर आई नेवर कमिटेड एनी मिस्टेक इन दिस कंपनी। देन बॉस स्माइल एंड रिप्लाइड, दैट इज व्हाई यू आर नॉट देयर। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, गलती करो, उसी से सीखना है। जितना गलती करना है करो, उसी से सीखना है। यहां तो बात ही झर का है, लेकिन मेरे को जस्ट स्टोरी दिमाग में आया कि आपसे शेयर कर लूं। तो आप कुछ भी करो, डेली पढ़ते हो ये मिस्टेक वो मिस्टेक, सर हमको ये लगता, करो तभी सीखोगे। गलती नहीं किया तो बॉस कैसे बनेगा। अब चलो एक बात बता देता हूं, जितने भी बॉस है, जितने भी टॉप पोस्ट पर इंडिया में है, वर्ल्ड में है, पता है वो कौन है? दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। और जितने अंदर में काम करता है वो सब प्रॉब्लम टालने वाला है। मानो ये बच्चा मुझे मैसेज किया कि आज का क्लास कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, मान लो मैसेज ऐसा आ गया, तुरंत मैम बोली अच्छा एक एप्लीकेशन लिख दो और आप वो उसमें लिख दो कि हमें आज का कोई क्लास समझ में नहीं आया, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, 48 आवर्स के अंदर एक्शन लेंगे। अरे ऐसी कंपनी मेरा रहे तो मैं कंपनी का गला घोट दूं, रातों रात बंद कर दूं। डायरेक्ट हम अपना फोन नंबर क्यों देते अपने स्टूडेंट को कि किसी भी समय किसी मिडिल मैन पर डिपेंड ना रहे, मुझे तुरंत मैसेज आए, सर मुझे क्लास के लिए रोका गया, मुझे नोट्स नहीं मिला सर, मेरे को शेड्यूल नहीं, कुछ भी तुरंत वो करे। तो प्रॉब्लम टालना कभी नहीं। बेटा कह दो घर में पापा नहीं है, ओ ऐसे लोग कभी बॉस नहीं हो सकता। अच्छा तेरा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, 2 दिन के अंदर नया चैप्टर शुरू हो रहा है, हैंडल करें। अरे ये सब टीचर हो ही नहीं सकता। तो आपको टालना नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम सारे आईआईटीएन कैसे होते हैं बच्चे? वी लव प्रॉब्लम, आई तो, एंड वी लव सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, समझ गए कि नहीं? टालने वाला कभी लाइफ में मत बनना, तब आप कोई भी फैमिली भी नहीं चला पाओगे, घर नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप बार बार 24 घंटे के लिए टाल देते हो। कहां किसी के पास समय? अरे तू दुकान में, अगर किसी दुकान में गया, 4 लोग डील करने वाला है और तू 5वां ग्राहक है, कुछ सेकंड वेट कराएगा तो आप क्या करोगे कि मैं तुरंत बगल वाले से आता हूं? करोगे कि नहीं करोगे बताओ? मन में चलता है कि नहीं चलता बताओ? जब हम वहां वेट नहीं करते, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, ये तो जिंदगी है भाई, करियर है, हम वेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया हिज और हर के बारे में? पूरी बातें क्लियर हो गया क्या? हिज क्या होगा? प्रोफेशनल। हर क्या होगा? हिज और हर इमोशनल। और देयर क्या होगा? डरपोक लोग, है ना, डर से बचने के लिए चलो वैसे कर ले। चलो तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये सब 40% इंपॉर्टेंट है, मेरे से ही लेक्चर सुनना। नेक्स्ट, दिस टेबल्स लेग्स, टेबल सांस नहीं लेता, तो एपोस्ट्रोफ एस यहां आ नहीं सकता है। एपोस्ट्रोफ एस पर तो मैं 6 पॉइंट पढ़ाया हूं आपको, 6+6। जो वो सीखा वर्ल्ड का बड़ा खुशनसीब इंसान, जो वो नहीं सीखा मेरी नजर में बदनसीब। तो दिस टेबल्स लेग्स का मतलब क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ दिस टेबल। एपोस्ट्रोफ एस अटेंड करना। अब मुझे पक्का कमेंट करना कि एपोस्ट्रोफ एस आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं वो देखूंगा कि आप वीडियो देखे कि नहीं, और वहां पर क्या कमेंट किया रिगार्डिंग एपोस्ट्रोफ एस, आप जरूर अटेंड करना। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? द लेग्स ऑफ दिस टेबल। क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ दिस टेबल। ओके, इस पर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ाए हैं और लिखे हैं कि एपोस्ट्रोफ एस निर्जीव वस्तु में नहीं लगता है, अगर लगता है तो नाप तौल दूरी वाला में लगता है, या कुछ महान वस्तुओं में लगता है, ऐसी बातें लिखा गया। नेक्स्ट, फोर्सेस। फोर्सेस मतलब होता है आर्मी। फोर्सेस मतलब क्या होता है? आर्मी, याद रखना है। फोर्स मतलब बल या ताकत, सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं, आप प्लीज आज अटेंड करना। तो फोर्सेस, आर्मी। अब आगे चलते हैं, एडवांस टुवर्ड्स द। अच्छा आर्मी के बारे में मैंने क्या सिखाया भाई? अरे मैं सिखाया सनम बेवफा होता है, पब्लिक धोखेबाज होता है। तो पब्लिक वाला ग्रुप गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, आर्मी, एनिमी, ये 5 शब्द रहे तो सिंगुलर प्लूरल का एरर कभी मत ढूंढना, वर्ब का एरर कभी मत ढूंढना। पब्लिक धोखेबाज है, कभी पब्लिक इज, कभी पब्लिक आर। और सनम बेवफा, सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, SANAM, सनम बेवफा,
कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। अब हम फोर्सेस की बात आगे बढ़ गए क्वेश्चन में। अरे हाँ बोलो। एडवांस टूवर्ड्स द एनिमी, बढ़ते चले गए बाय द कमांडर इन चीफ। अरे सर एपोस्ट्रोफस लास्ट में डालो ना, एपोस्ट्रोफस पहले थोड़े आता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। अनमोल को समझ में आ रहा है ना? आज के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा, लेसन 2 शुरू हो जाएगा, लेकिन आज रात ज़्यादा मज़ा आ सकता है अगर वो वीडियो सारे देख ली। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से छुट्टी होने के बाद सीधे वही देखना, और अगर कोई बीच में मिसिंग हो तो मुझे मैसेज करना। मैं अपने स्टाफ को ड्यूटी लगाऊंगा कि तुरंत आधे घंटे में वीडियो अपलोड करो। ठीक है, तुरंत मैं बोलूँगा कि आप जल्दी से अपलोड करो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए। Yes, Dr. Mehra together with his cousin brother has opened a clinic in Patna. कजन ब्रदर या कजन सिस्टर होता ही नहीं है, पता नहीं लोग ये क्यों कहता है। अगर आपको बोलना है कजन ब्रदर के बारे में तो बोलो आई हैव अ कजन, और उसके बाद बोलो ही इज वेरी हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसा तब ही और सी यूज करो। तो कजन ब्रदर कजन सिस्टर मत बोलना कभी, ठीक है क्या? नहीं बोलना है। ओके चलो ठीक, आपको तो दिक्कत नहीं आ रही है। As I was ill, I could not do my works properly in time. हाँ, बात ये नहीं है कि वर्क्स का एस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं आई डू माई फैक्ट्री? बताओ। ये समझना ठीक नहीं है कि सर वर्क्स में एस नहीं होगा। अरे तो कोई भी हैंडल कर लेगा, एक स्कूल का भी बच्चा हैंडल कर लेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सर वर्क्स का मतलब फैक्ट्री है। सर ये शब्द ही गलत डाल दिया आप। क्लियर है क्या? और सब बात हम पढ़ाएं। आज रात आप वीडियो देख के मुझे बहुत मतलब लग रहा है कि खुशी से मैसेज कर सकते हो आपकी, यस सर मुझे मजा आ गया पढ़कर, ऐसा कर सकते हो आप। नेक्स्ट, ओनली दोस आर अटेंडिंग द मीटिंग। WH वाला शब्द रहे ऑफ रहे तो बेदर्दी से काटो उसके बाद। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, हु के बाद काटना शुरू करूंगा। टेक पार्ट इन, काटा जनरल इलेक्शन तक। कहां तक काटेंगे? वर्ब तक। और वर्ब के बारे में देखेंगे कि इससे पहले वाले शब्द का वर्ब यही है। तो ओनली दोस, सोना मना है, ओनली दोस हु टेक पार्ट इन जनरल इलेक्शन आर अटेंडिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? आर अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है क्या बच्चे? आर अटेंडिंग द मीटिंग, बहुत अच्छी बात है। दोज आर अटेंडिंग द मीटिंग। अच्छा ये क्वेश्चन आप पढ़ के सुनाओ तो। नो आप पढ़ो जी। अरे यार आप पढ़ो। नो यार, नो 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 पुलिस, नो पुलिस। ये है POLICE। सुनो ध्यान से, समझ में तो आएगा नहीं कि क्या बोल रहे बुड्ढा। तो अगर हम यहां लिखते YOU इज ए वर्ड, तो आप कहते सर यू के साथ तो आर होता है। अरे मैं बोल रहा हूं YOU इज ए वर्ड ऑफ 3 अल्फाबेट। अब किसी को व्हाट्सएप पर चैलेंज मत करना, बता यू के साथ कब आर लगता है। और अगर ये 50 लोगों को मैसेज करो अगर बाप माँ से प्यार करते हो तो ऐसी सी बातें क्या लिखते हो। यहाँ देखो क्या है बच्चे, POLICE is a word which takes consonants and vowels alternately। अगर आप पुलिस बोले तो पुलिस वो मामू वाली बात हुई, अरे वो केवल शब्द है। यहाँ मामू वाली बात हुई तो वो हमेशा प्लूरल है, जिसमें PL लगे प्लूरल। 4 ही तो शब्द एग्जाम में आता है। पुलिस आता है PL है, पोल्ट्री आता है PL है, पीपल आता है PL है, पीपल में PL है ना जी कहीं पर, और पब्लिक धोखेबाज है। 5वां तो आता ही नहीं। अब अपने से खोपड़िया ना लगाना है कि सर व्हाट अबाउट पॉल्यूशन। अरे जो एग्जाम में नहीं आता वो नहीं पढ़ना है। अभी एक बार पहले टॉप कर जा, बाद में पढ़ाई कर लेना। पढ़ाई करने के लिए तो जिंदगी तक आपके पास है, जब मन करे तब पढ़ो। मेरा मन करेगा तभी भी मैं पढ़ सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे। लेकिन पहले सेट कर जाओ, है ना, जिस चीज के लिए ख्वाब लेके आए हो वो कर जाओ। तो यहाँ POLICE बोले तो गलत नहीं होगा, पुलिस बोले तब तो पुलिस आर।
समझ में आ रहा है मेरी बात है? हम लिख सकते हैं कि नहीं, WE इज ए वर्ड ऑफ टू अल्फाबेट, बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? THEY इज ए वर्ड ऑफ 4 अल्फाबेट, बोल सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप दे ईज पढ़ोगे तो कहोगे गलत है सर, दे ईज कैसे बोलेंगे सर? तो THEY इज ए वर्ड। अब तो बोलने दो। अरे बात समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? मैं क्या क्या करना चाह रहा हूं सर, ये POLIC के जगह कुछ भी डाल सकते थे। WE इज ए वर्ड ऑफ 2 अल्फाबेट, तो आप वहां ये मत बोलो वी इज कैसे बोल दिए सर, वी के साथ तो आर होता है। मीनिंग भी समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो WE इज ए वर्ड ऑफ 2 अल्फाबेट, तो यहां वही है POLIC इज ए वर्ड which takes consonants PLC, these are consonants, and vowels OIE alternately। तो अगर POLIC पढ़ेंगे तो गलत होने का चांस आपका कम रहेगा। पुलिस तो मामू वाला हमेशा प्लूरल होता है ना? अगर कहेंगे कि पुलिस आर वेरी एक्टिव इन आवर कंट्री, तब वैसा पुलिस आर होगा। मेरी बात समझ गए क्या? और अगर हम बोलेंगे पुलिस इज वेरी एक्टिव इन आवर कंट्री, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा प्लूरल शब्द है। ठीक है, तो वो पुलिस होता तो यहां पर आर लगाते, वो पुलिस वाला वर्ड है केवल, और वर्ड के बारे में कुछ बात चल रही है, इसलिए हमें इज बोलना पड़ेगा। ठीक है क्या? ओके, टफ है आपको समझाना। ठीक, और अपना सारे प्रैक्टिस पेपर ऐसा है कि कितने भी महान इंग्लिश का इंसान हो, एक बार पकड़ा दो, एरर होने के चांस है, वो मिस्टेक कर जाएगी। आप ही 10 बार पढ़ने के बाद ट्राई करना, तब भी गलत करोगे। 5-10 बार पढ़ लेना, सारा सॉल्यूशन सब समझ लेना, फिर ट्राई करना 1-2 महीने बाद, फिर गलत होगा आपका। बताइए अनिकेत। अच्छा, ज्वेलरी में दिक्कत है, ये आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होंगे, ईमानदारी से बताना, तब भी एरर हो रहा है कि नहीं बताओ, जबकि बेहतरीन बच्चा है। देखो बच्चे, अगर बोलते हैं द डायरेक्टर एंड द फैकल्टी ऑफ विद्या केंद्र, तो दो अलग अलग लोग हैं, क्योंकि आपने दो द यूज किया। और द डायरेक्ट सेकेंड अटेम्प्ट में भी गलत, द डायरेक्टर एंड फैकल्टी बोला, एक ही द बोला, तो एक ही लोग दोनों काम कर रहा है। तो यहां द ज्वेलरी एंड फर्नीचर, तो एक ही द बोला, तो एक ही होना चाहिए दोनों, लेकिन ज्वेलरी और फर्नीचर तो एक हो ही नहीं सकता है। अरे वो क्या कहेगी कि हम सोफा सेट पहन के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, सॉरी का मौर्या। तो हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे, बड़ी ध्यान से सीख रही थी मैं इसलिए बोला। तो द ज्वेलरी एंड फर्नीचर एक द होने के बावजूद अलग अलग चीजें हैं, तो वर तो वहां सही है सर। अब आगे देखो, वर ऑल राइट बट द क्रॉकरी वॉज, मैंने क्या बोला था कि कुछ वर्ड हमेशा सिंगुलर है, सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी। ये आज आप फिर वीडियो में सुनने वाले हो, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी, हमेशा क्या है बच्चे? सिंगुलर है। हमेशा क्या है, जल्दी बोलो? सिंगुलर है। ठीक है, ओके, चलो आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो द ज्वेलरी एंड फर्नीचर वॉज वर ऑल राइट बट द क्रॉकरी वॉज, ठीक है, बहुत सही बात है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग। इराटम हमेशा सिंगुलर, इराटा प्लूरल, तो सर वहां हैज क्या कर रहा है सर? इराटा हैव होगा, अभी तो पढ़ाए थे सर आप। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, इराटम इराटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, यही तो बताए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इराटा हैव बीन मिनिमाइज्ड, हैज बीन नहीं हो सकता है ना, इराटा हैव बीन। ठीक है क्या? ओके, अभी बताए थे ना मीडिया, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, वही बातें चल रही है। अगर आप में से कोई आज रीडिंग डाल लिए चैप्टर का घर में, मजा आ जाएगा, कम से कम रीडिंग डाल लेना। 4 शब्द में एस कभी नहीं लगता है, फिश, डियर, शीप, स्वाइन, ये 4 में कभी एस नहीं लगेगा।
तो सर टू डियर होगा, डियर्स नहीं, टू डियर होगा, डियर्स नहीं। ये आपको इंग्लिश की सौगंध, जिसको 1% भी दिक्कत हो रहा है, आज वो चैप्टर रीडिंग डालेगा या वीडियो देखेगा। लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वीडियो आज जरूर देखना है। अगर अटेंड किया तो कम से कम रीडिंग डाल लो चैप्टर का, इतना तो कर ही सकते आप, इतना तो कर ही लेना, ठीक है। 8-9 पेज रीडिंग डालने में क्या जाता है, इतना कर लेना, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं लॉजिंग एंड फूडिंग, फूड में कुछ भी मिलाया जहर बन जाएगा, इसलिए लॉजिंग एंड फूडिंग ना बोलो, फूडिंग एंड लॉजिंग ना बोलो, लॉजिंग एंड फूड या फूड एंड लॉजिंग, समझ गया क्या। तो मेजर एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन फूड एंड लॉजिंग इन आवर बॉम्बे टूर, ठीक है, ओके। और मैं आपको भी वैसा भी नहीं बनाने वाला हूँ कि बॉम्बे टूर, अभी ऐसा काम नहीं करना है, अभी हमको वैसी बातें करना है जो आप डेली बात करते हो। अननेसेसरी आपके एक्सेंट पर कोई वर्क नहीं करना है, मुझे ही आप अपने जैसा बनने दो, अभी अननेसेसरी वैसा नहीं करना है। बड़ी अच्छी से याद है इसको। मनी बाबू कुड नॉट पे हिज इंश्योरेंस प्रीमियम एज ही हैड नो रूपी, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। जरा देखो यहां गलती है, लेकिन नो रूपी नहीं बोल सकते हो, रूपीज काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, तो ही हैड नो मनी बोलो, ही हैड नो मनी बोलो, ठीक है। एक सॉन्ग सुन लेना, देखने सुनने में मजा आ जाएगा, लेमनेड जरूर सुनना, लेमनेड मजा आ जाएगा सुनकर, हैप्पी विद द म्यूजिक नो मनी मजा आ जाएगा, आप सुन लेना लेमनेड, LEMONAD। वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। और अगर आप साइंस वाले हो तो उसका फास्ट और स्लो मूवमेंट और सॉन्ग का वो वेरिएशन और आप नोटिस करना। तो ही हैड नो मनी है ना, उसमें क्या गाने में है, हैप्पी विद द म्यूजिक नो मनी, तो नो मनी, रूपी नहीं, मनीज होता ही नहीं है, तो इसलिए नो वाटर नो मिल्क अनकाउंटेबल तो डालो, ठीक। जब किसी शब्दों के लास्ट में एस या सी रहे और अगला वर्ड सेक भी रहे, तो एस या सी के बाद केवल एपोस्ट्रॉफ आता है, एस फिर नहीं आता, तो एपोस्ट्रॉफ एस नहीं होगा, कंसाइन सेक, कंसाइन सेक। मैं बेहतरीन ढंग से एपोस्ट्रॉफ एस वाला लेक्चर तैयार किया हूं, आप जरूर सुनना। तो कंसाइन सेक, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, क्या कहेंगे, ज्वेलरी, क्रॉकरी, सीनरी हमेशा सिंगुलर है, तो सीनरीज नहीं होगा सर, है ना, सीनरीज नहीं होगा, ओके। और अननेसेसरी आगे ध्यान नहीं देना है।